न्यूज़ दे रहे हैं, दैट इज़ अनबिलीवेबल। ये जो लाहौर कज़ाफ़ी स्टेडियम है, कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में जो कुछ हुआ है, ये क्या राह की साजिश है या ये किसकी साजिश है पता नहीं। वो जो मारे जा रहे हैं जगह जगह, वो तो राह की साजिश है या नहीं, लेकिन ये तो मुझे 100% ऐसा लग रहा है कि ये किसी की साजिश है। क्योंकि हुआ ये है कि लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में मिस्टेकनली इंडिया का नेशनल एंथम प्ले कर दिया गया। और आज के मैच के अंदर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, मैं नहीं समझता कि अचानक हो सकता है कि जो टीम पाकिस्तान आई भी नहीं है, जो पाकिस्तान आई नहीं है, उसका एंथम आपने चला दिया ऑस्ट्रेलिया की बारी में। अब ये नया फसाद शुरू कर दिया है, नई घटिया बातें शुरू कर दी। हालांकि अभी आईसीसी को पता कुछ भी नहीं है, लेकिन आईसीसी का बंदा जय शाह इनका अपना बंदा तो है ना। इन्होंने एक फसाद डालना शुरू कर दिया, लेकिन ये इन्होंने फसाद डलवा के पंचायतें डाल के गंदे तो हैं ये लोग, ठीक है। उसके बाद ये सब ड्रामा कराया, अब इसके ऊपर ये जो है वो करेंगे। मैं क्लियर एक बात कर रहा हूं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जरूर इसके ऊपर स्टैंड लेना चाहिए। जो कहते हैं झंडा नहीं लगा इंडिया का, आज कज़ाफ़ी स्टेडियम इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच में आपका नेशनल एंथम चल गया, चाहे 2 सेकंड के लिए चला कि कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में जहां इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच था, उसमें इंडिया का नेशनल एंथम चला दिया गया। डीजे ने इंडिया का नेशनल एंथम चला दिया और आईसीसी ने जान के ये इंडिया का नेशनल एंथम इधर प्ले किया। डीजे को पकड़ के, मैं तो कहता हूं एक बार कुंडी में अंदर डाल के ना उसको पांजा लगाओ कि उसने ये हरकत की क्यों है। यानी कि तैयारी पूरी थी भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि जो इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है वो उन्होंने एक्चुअल में लाहौर में कराना था, और लाहौर में सब ऑन बोर्ड था, तराना, झंडे, हर चीज ऑन बोर्ड थी, लेकिन किस्मत उठाकर उसको जो बाहर ले गए। थोड़ा सी चला, उसके बाद उन्होंने जो बंदा पीछे बैठा था उसने डर के मारे रोक ही दिया। सर ये राह की साजिश के साथ साथ अब तो आप ये कहेंगे कि जिसने ये नेशनल एंथम चलाया ये तो जासूस है, गद्दार है। देख लें आप, ये वो पहले आपने परचम उतारा, उनका फ्लैग उतारा, वो फ्लैग नहीं लगने दिया, तो साथ ही अब उन्होंने ये गाना चला दिया, अपना नेशनल एंथम चला दिया। ये सबसे बड़े फसादी हैं, इनका काम ही यही सब कुछ है, और यही फसाद अब चलता रहे। क्रिकेट बोर्ड को जरूर इसके ऊपर स्टैंड लेना चाहिए अगर ये ऐसा हो गया। अब पता नहीं, अगर वो ये सब करना चाह रहे हैं तो फिर हमारा क्रिकेट बोर्ड कहां पे खड़ा होगा, क्या वो फैसला ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, ये तो अब बाद में देखी जाएगी। आज तक कभी आपने ऐसा ब्लंडर नहीं होते ना, पहले कभी आपने ऊपर होस्ट का नाम नहीं लिखा, नहीं होती इस तरह की। और पहले बता दी पीसीबी की गलती नहीं है, ये पूरा का पूरा स्टेडियम आईसीसी के कंट्रोल के अंदर। आईसीसी के चेयरमैन कौन है आपको भी पता है, हमें भी पता है। ब्रॉडकास्टर कौन है आपको भी पता है, हमें भी पता है। मतलब आप ये किस तरह हो सकता है कि ये बच्चे को पता था कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रही, और बच्चे को पता है कि भाई इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच लाहौर में है आज, तो डीजे इस तरह की गलती किस तरह कर सकता है जी कि इंडिया का नेशनल एंथम चला दिया। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। क्रिकसेल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मैच के दौरान पाकिस्तान गद्दाफी स्टेडियम में जन गण मन अधिनायक गूंजा, जिसको लेकर पाक मीडिया में हंगामा मच गया है। पाकी बोल रहे हैं ये तो राह की साजिश है। तो चलिए पाक मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कर दे और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखे। पाकिस्तान के अंदर जो है वो मैच जारी है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जो है वो आमने सामने है, लेकिन उससे पहले जो वो इंडिया का जो तराना है वो बच गया जी पाकिस्तान के लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में। और नेशनल एंथम में जब गलती से डीजे से बाय मिस्टेक जो एंथम था वो प्ले हो गया भारत का। खैर उनको जल्दी रियलाइज हो गया, कुछ ही सेकंड्स में जब वो जो एंथम था इंडिया का वो प्ले हो गया, उसके कुछ ही सेकंड के बाद डीजे को रियलाइज हो गया कि उसने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दिया और फौरन से उसने रोका और उसके बाद दोबारा से जो है वो ऑस्ट्रेलिया का एंथम चला दिया। यानी कि तैयारी पूरी थी भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि जो इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है वो उन्होंने एक्चुअल में लाहौर में कराना था, और लाहौर में सब ऑन बोर्ड था, तराना, झंडे, हर चीज ऑन बोर्ड थी, लेकिन किस्मत उठाकर उसको जो बाहर ले गए। लेकिन ये देखिए तैयारी पूरी थी। देखिए बिल्कुल तैयारी तो पूरी थी। इससे पता चल रहा है कि पाकिस्तान ने ऑलरेडी इंडिया का एंथम जो था वो भी अपने पास रखा हुआ था कि उसको बजाने के लिए, क्योंकि डीजे के पास लिस्ट वही थी जो बजाने थे। 8 टीम्स के थे और 8 के 8 टीम्स के तराने जो थे वो उन्होंने तैयार करके रखे हुए थे कि जैसे ही जो भी टीम होगी उसका बजाएंगे। लेकिन जाहिर है इंडियन टीम पाकिस्तान तो ना आ सकी, लेकिन उनका फ्लैग भी यहाँ पे मौजूद है। बात यह अगर आप पॉजिटिव इस पे चीज देखें तो वो ये आपको नजर आती है कि इंडियन टीम तो यहाँ पर नहीं आई, लेकिन उनका जो नेशनल एंथम था वो हमने तैयार करके रखा हुआ था कि हम बजाते। और हमारी तो ख्वाहिश थी कि कल हम इंडिया पाकिस्तान का मैच दुबई होस्ट करने जा रहे हैं जो हमेशा करता है। हम तो ये चाह रहे थे कि लाहौर होस्ट करता इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, तो शायद उससे बड़ा कोई मौका होता नहीं।
न्यूज दे रहे हैं, दैट इज अनबिलीवेबल। ये जो लाहौर कजाफी स्टेडियम में, कदाफी स्टेडियम लाहौर में जो कुछ हुआ है, ये क्या न्यूज दे रहे हैं, दैट इज अनबिलीवेबल। ये जो लाहौर कजाफी स्टेडियम में, कदाफी स्टेडियम लाहौर में जो कुछ हुआ है, ये क्या राह की साजिश है या ये किसकी साजिश है? पता नहीं, वो जो मारे जा रहे हैं जगह जगह, वो तो राह की साजिश है या नहीं, लेकिन ये तो मुझे 100% ऐसा लग रहा है कि ये किसी की साजिश है। क्योंकि हुआ ये है कि लाहौर के कदाफी स्टेडियम में मिस्टेकनली, बाय एरर या एक एज ए ब्लंडर, इंडिया का नेशनल एंथम प्ले कर दिया गया। इंडिया की टीम दुबई में जाकर खेल रही है भाई आपके साथ, नेशनल वहां पे नहीं आ रही, कदाफी स्टेडियम में, लाहौर में। और ये किस इवेंट पर हुआ है? चैंपियंस ट्रॉफी। तो चैंपियंस ट्रॉफी आप करवा रहे हैं, इतना बड़ा ट्रॉफी, और ऑर्गेनाइजेशन की हालत यह है कि बजाना था ऑस्ट्रेलिया का नेशनल एंथम और बजा डाला इंडिया का नेशनल एंथम। तो वहां पर जितने लोग बैठे थे, यानी जो ऑडियंस मौजूद थी, उसने हंसना शुरू कर दिया। वो जैसे ही थोड़ा सा पार्ट चला है इंडियन नेशनल एंथम का, लोगों ने हंसना शुरू कर दिया। अच्छा, ये देखें कि चला भी कौन सा नेशनल एंथम, मतलब यूके का चल जाता, साउथ अफ्रीका का चल जाता, श्रीलंका का नेशनल एंथम चल जाता, बांग्लादेश का तो जरूर ही चल सकता था नेशनल एंथम। आजकल तो बांग्लादेश का चलना चाहिए था, अफगानिस्तान का ही चल जाता, लेकिन कौन सा नेशनल एंथम वहां पर बजाया गया? इंडिया का नेशनल एंथम। तो सर जनाब, हुआ ये कि लगता है कि ये बात सही, ये जो कह रहे हैं ये बात सही कही जा रही है कि पाकिस्तान इज मिसिंग इंडिया, यानी कि इंडियन टीम को मिस करें, क्योंकि इंडिया की टीम वहां पे नहीं पहुंची। तो उन्होंने कहा चलें और कुछ नहीं तो तराना ही बजा दें इंडिया का। वो जैसे ही एंथम स्टार्ट हुआ है तो पता ही चला ये तो इंडिया का नेशनल एंथम है, और ये होते ही सब पूरे स्टेडियम ने हंसना शुरू कर दिया। तो सर ये जो है ना जय शाह, वो कह रहे हैं कि जी ये तो एब्सोल्यूट ड्रामा, मतलब अल्टीमेट सिनेमा। पाकिस्तानियों, बॉलीवुड तुम लोगों का नहीं है, ये इंडियंस का है। की कर रहे हो तुसी, सिनेमा वहां पे चल रहा है। तो फिर वो जो बात कही जा रही है वो सही कह रहे हैं कि लगता है कि इंडिया की टीम क्योंकि वहां पे नहीं गई तो आप मिस कर रहे हैं भाई। भारतीय देखिए ये तो है ना, हमसायों को मिस तो कर ही कर सकता है जी। नेबर जो है वो मिस कर रहे हैं आपको, क्योंकि आप लोग गए नहीं वहां पे। थोड़ा सी चला, उसके बाद उन्होंने, जो बंदा पीछे बैठा था उसने डर के मारे रोक ही दिया। सर ये राह की साजिश के साथ साथ अब तो आप ये कहेंगे कि जिसने ये नेशनल एंथम चलाया ये तो जासूस है, गद्दार है। सर वो गद्दार वतन है जिसने ये तराना चला दिया है, भारतीय तराना। लगता है जानबूझ के पैसे ले लिए उसने। वो कहते हैं, ये कहा जाता है ना वहां पे, यही तो है, बयानी यही है। वो जो भी कोई ऐसी वैसी, वो कहते हैं कोई कुछ एक लफ्ज भी बोल दे तो कहीं ये बिका हुआ है, वो बिका हुआ है जिसने तराना बजाया। अब पकड़े जाके उसको, उसने किसने तराना बजाया। गुस्ताखी कर देती है, तो ब्लास्फेमी कर देती है। ये तो ये हालात हो गए, और इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। क्यों उदास फिरते हो गर्मियों की शामों में? तो देखिए कभी उनके कैसे इंतजाम होता है उनकी। आप वैसे तो देखिए ये एक एरर है, ह्यूमन एरर। इंडियंस को तो मजे ही आ गए सर, मजे आ गए हैं भारतीयों को। वो तो बस उठा उठा के अब ये जो है ना हर जगह पे चला रहे हैं। ये देखो क्या हुआ, ये देखो पाकिस्तान में कैसी गलती हुई है। तो ये मोहसिन नकवी साहब तो सर पकड़ के बैठ गए। उन्होंने कहा ना पीसीबी के सबसे पहले तो उन्होंने मंगवा लिया उन्हें नाम, कौन बैठा था ये चलाने पे, गाना चलाने पे, किसने चलाया तराना ये वाला, पहले उसे बुलाओ, उसे किया जाए। इंडियन जो फ्लैग था वो आपने मिसिंग किया। भारत का जो फ्लैग था वो स्टेडियम में था ही नहीं। ये भाई ये देखिए कर्मा है, मैं आपको बता दूं, मुझे याद आ गया, ये तो कर्मा है। इन रियलिटी लगता है कि जवाब दिया गया है। देखें आप, ये वो पहले आपने परचम उतारा, उनका फ्लैग उतारा, वो फ्लैग नहीं लगने दिया, तो साथ ही अब उन्होंने ये गाना चला दिया, अपना नेशनल एंथम चला दिया। और आज के मैच के अंदर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ, मैं नहीं समझता कि अचानक हो सकता है। हाँ, अगर इससे पहले कुछ ना हुआ तो मैं समझ लेता। अभी इंडिया वाले मैच के अंदर पाकिस्तान का पूरा नाम ही लिखा हुआ था, पाकिस्तान ने इसके ऊपर अपील की तो आईसीसी कहते हैं टेक्निकल ग्लिच आ गया था। मतलब कि हर चीज प्री प्लान होती है, और लोगों स्पेशल आपने बनाया जिसके अंदर पाकिस्तान नहीं था वो आपने लगाया, तो ये टेक्निकल ग्लिच नहीं होते, तो सबको पता होता। उसके बाद आज जो हुआ ना वो तो हिट ही हो गया ना, कि जो टीम पाकिस्तान आई भी नहीं है, जो पाकिस्तान आई नहीं है उसका एंथम आपने चला दिया ऑस्ट्रेलिया की बारी में। मतलब कि आप ये सोचिए कि ऑस्ट्रेलिया, सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है लाहौर के अंदर ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का मैच है। अब जो बंदा जिसको मैनेज कर रहे हैं उन्होंने एंथम जो था वो इंडिया का रखा हुआ था, जो कि पाकिस्तान में आई भी नहीं है, जिसका लाहौर में कोई मैच ही नहीं है। लेकिन देखें इतने बड़े बड़े इवेंट्स में ना, इतने बड़े बड़े ब्लंडर आज तक कभी आपने ऐसा ब्लंडर नहीं होते ना। पहले कभी आपने ऊपर होस्ट का नाम नहीं लिखा, फिर इस तरह की नहीं होती, इस तरह की। और पहले बता दूं पीसीबी की गलती नहीं है, ये पूरा का पूरा स्टेडियम आईसीसी के कंट्रोल के अंदर। आईसीसी के चेयरमैन कौन है आपको भी पता है, हमें भी पता है। ब्रॉडकास्टर कौन है आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो इसके ऊपर डिटेल की कहानी। देखें आपने अपना अगर नेशनल एंथम चलवाना था, आप आ जाते यहाँ, हम दिल खोल के चलाते हैं, दिल खोल के खड़े होकर ऐसे हाथ रखते साहब। ये बच्चों को लगता है करनी क्या जरूरत है कि कजाफी स्टेडियम लाहौर में जहां इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच था, उसमें इंडिया का नेशनल एंथम चला दिया गया। डीजे ने इंडिया का नेशनल एंथम चला दिया। आईसीसी टूर्नामेंट में कभी ब्लंडर नहीं होते, और जो
भाई बायलैटरल सीरीज के जो नेशनल एंथम होते हैं ना, उनको 2 दिन पहले चेक कर लिया जाता है। मैं कल देख रहा था कि जो है वो कजाफी में जो है वो लाहौर कजाफी स्टेडियम में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के झंडू को लगा के उनकी वो नेशनल एंथम की टेस्टिंग की जा रही थी। तो क्या कल तो ठीक चल गए थे, आज भाई ठीक क्यों नहीं चले? मतलब आप ये किस तरह हो सकता है कि ये बच्चे को पता था कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रही, और बच्चे को पता है कि भाई इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच लाहौर में है आज। तो डीजे इस तरह की गलती किस तरह कर सकता है जी कि इंडिया का नेशनल एंथम चला दिया? पीसीबी ने बोला कि हमारे अंडर नहीं है, ये सब कुछ मैनेज आईसीसी कर रहा है, और आईसीसी का चेयरमैन कौन है? जय शाह, ठीक है। और आईसीसी ने जान के ये इंडिया का नेशनल एंथम इधर प्ले किया है। डीजे को पकड़ के, मैं तो कहता हूं एक बार कुंडी में अंदर डाल के ना उसको पांजा लगाओ कि उसने ये हरकत की क्यों है, उसको ये हरकत करनी नहीं चाहिए। इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े मैच में आप ये गलती नहीं थे कर सकते। बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हुई है ये हरकत देख के, और ये नहीं थी होनी चाहिए।